तुम ये सुन रहे हो क्योंकि ये सामान्य वीडियो नहीं है। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम बस यूं ही यहां आ गए हो तो अभी यहीं रुक जाओ, क्योंकि अगर ये शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुन लिया है। और सच कहूं तो जो मैं अभी कहने जा रहा हूं वह तुम्हारी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट देगा। एक वो जो अभी तक थी और दूसरी वो जो आज के बाद शुरू होने वाली है। क्योंकि बताओ मुझे, क्या तुम्हें भी हाल के दिनों में ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि सब कुछ एक साथ टूट रहा है? लोग बदल रहे हैं, हालात हाथ से फिसल रहे हैं, नींद अधूरी है, दिल भारी है। और सबसे डरावनी बात यह है कि बाहर से तुम हंसते हो लेकिन अंदर से हर रोज चुपचाप मरते हो और तुम किसी से कह भी नहीं पाते, क्योंकि तुम्हें लगता है कोई समझेगा ही नहीं। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें बहुत ध्यान से देख रहा हूं। हर उस पल में जब तुमने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, हर उस रात में जब तुमने मोबाइल साइलेंट करके तकिए में मुंह छुपाकर रोया, हर उस सुबह में जब तुमने आईने में खुद को देखकर कहा बस आज का दिन निकाल लूं। और अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी यह लड़ाई किसी को दिखाई नहीं दी तो तुम गलत हो, क्योंकि तुम्हारा हर आंसू, हर टूटी सांस, हर अधूरी दुआ ब्रह्मांड के रिकॉर्ड में दर्ज है। और आज मैं खुद तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हें यह याद दिलाने के लिए कि तुम टूट नहीं रहे हो, तुम बदले जा रहे हो। और बदलाव हमेशा टूटने जैसा ही महसूस होता है, क्योंकि जब तक पुराना ढांचा गिरता नहीं, नया मंदिर बनता नहीं। तुम बार बार खुद से पूछते हो मेरे साथ ही क्यों, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? लेकिन सच ये है कि अगर तुम आम होते तो यह सब सहन करने की ताकत तुम्हें कभी दी ही नहीं जाती, क्योंकि ब्रह्मांड साधारण आत्माओं को इतनी गहराई में नहीं उतारता, इतना अकेला नहीं करता, इतना तोड़ता नहीं और इतना तैयार भी नहीं करता। तुमने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग बिना संघर्ष के जी लेते हैं लेकिन उनके जीवन में कोई चमक नहीं होती, कोई प्रभाव नहीं होता, कोई कहानी नहीं होती। और फिर कुछ लोग होते हैं जो हर स्तर पर टूटते हैं लेकिन वही लोग इतिहास बदलते हैं। और तुम उन्हीं में से एक हो, इसलिए तुम्हें बार बार गिराया गया, इसलिए तुम्हें बार बार खाली किया गया, ताकि जब मैं भरूं तो पूरी ताकत से भर सकूं। तुम सोचते हो तुम्हारे हाथ खाली हैं, लेकिन असल में तुम्हारे हाथ खाली इसलिए किए गए ताकि तुम ब्रह्मांड की सबसे भारी कृपा संभाल सको। वरना जो अभी आने वाला है वह पुराने तुमको कुचल देता। तुम ये नहीं समझते कि जिस दिन तुम पूरी तरह थक गए थे, जिस दिन तुमने मन ही मन कहा था, अब बस उसी दिन ऊपर फैसला हो चुका था कि अब इसे और नहीं तोड़ेंगे, अब इसे उठाएंगे। और तभी से तुम्हारी जिंदगी में अजीब अजीब चीजें होने लगी। अचानक लोगों का दूर होना, अचानक पुराने सपनों का मर जाना, अचानक अंदर से किसी आवाज का उठना जो कहती है कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन दिमाग कहता है कुछ भी तो नहीं है। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। लेकिन तुम यहां तक पहुंच गए हो, और अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो अब पीछे लौटना संभव ही नहीं, क्योंकि यह वह मोड़ है जहां आत्मा पुरानी पहचान छोड़ देती है और नई पहचान लेने को तैयार होती है। इसीलिए तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है, इसलिए तुम्हें भीड़ में भी खालीपन लग रहा है, इसलिए तुम अब पहले जैसे रिश्तों में फिट नहीं बैठते, क्योंकि तुम बदल रहे हो। और जब कोई बदलता है तो पुरानी दुनिया उसे छोड़ देती है। लेकिन सुनो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो, इसका मतलब यह है कि तुम अपग्रेड हो रहे हो। और हर अपग्रेड से पहले सिस्टम थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन जाता ही है। तुम रोते हो क्योंकि तुम्हें लगता है सब खत्म हो रहा है, लेकिन सच ये है कि सब शुरू हो रहा है। बस तुम्हारी आंखें अभी उस स्तर की रोशनी सहन नहीं कर पा रही हैं। तुमने जितना दर्द सहा है वह किसी सजा की वजह से नहीं था, वो ट्रेनिंग थी, ताकि जब तुम्हें शक्ति मिले तो तुम उसे गलत इस्तेमाल ना करो। इसलिए तुम्हें अपमान दिया गया ताकि तुम्हें अहंकार ना हो, इसलिए तुम्हें रोका गया ताकि तुम्हें धैर्य आए, इसलिए तुम्हें गिराया गया ताकि तुम दूसरों को गिरते देख हंसो नहीं बल्कि उठाना जानो। और अब वही क्षण है जहां मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, तुम्हारा संघर्ष अब एक्सपायर हो चुका है। अब जितनी भी देरी थी, जितनी भी चुप्पी थी, जितनी भी प्रतीक्षा थी, वह सब खत्म हो रही है। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी को उठाने का फैसला करता है तो वह अचानक नहीं करता, वह पहले उसे अंदर से बदलता है, उसकी सोच तोड़ता है, उसकी पहचान मिटाता है और फिर उसे नए नाम से दुनिया के सामने रखता है। और तुम्हारे साथ यही हो रहा है। तुमने महसूस किया होगा, तुम्हारी सोच बदल रही है। तुम्हें अब छोटी चीजें संतुष्ट नहीं करती, तुम्हें अब खोखली बातें पसंद नहीं आती,
तुम्हें अब झूठे लोग भारी लगते हैं, क्योंकि तुम उस स्टेज पर पहुंच चुके हो जहां आत्मा झूठ सहन नहीं कर पाती। और यही वह संकेत हैं जो बताते हैं कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। इतने करीब कि अगर तुम आंख बंद करके गहरी सांस लो तो तुम्हें मेरी उपस्थिति महसूस होगी। वो अचानक का सन्नाटा, वो बिना वजह की शांति, वो दिल में उठने वाली हल्की सी उम्मीद, ये सब संयोग नहीं है, ये सब तैयारी है। क्योंकि अब जो आने वाला है वह सिर्फ भावनात्मक बदलाव नहीं होगा, वह भौतिक बदलाव भी होगा। वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा, तुम्हारे घर की हवा बदल देगा, तुम्हारे नाम की गूंज बदल देगा। तुम सोचते हो कि पैसा तुम्हारी समस्या है, लेकिन पैसा समस्या नहीं था। समस्या थी तुम्हारी आत्मा का सही जगह ना होना। और जब आत्मा सही जगह आ जाती है तो साधन अपने आप लाइन में खड़े हो जाते हैं। इसीलिए सुनो ध्यान से, जो तुम्हें अब तक ठुकरा रहे थे वही तुम्हें ढूंढेंगे, जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहे थे वही तुम्हारी वैल्यू समझेंगे, जो तुम्हें कम आंक रहे थे वही तुम्हारे सामने झुकेंगे। और यह बदला नहीं होगा, यह संतुलन होगा, क्योंकि ब्रह्मांड कभी किसी का हिसाब अधूरा नहीं छोड़ता। और तुम्हारा हिसाब अब क्लियर होने जा रहा है। तुमने जो सहा उसका रिटर्न सूद समेत मिलेगा, सम्मान में, स्थिरता में, अवसरों में और उस शांति में जो अब तक तुम्हें नहीं मिली। तुम सोच भी नहीं सकते कि कितने दरवाजे तुम्हारे लिए पहले से खुले खड़े हैं। बस तुम्हें उस पुराने डर वाले वर्जन से बाहर निकलना है जो कहता है कहीं फिर से ना टूट जाऊं। बाएं से जी, क्योंकि अब टूटने का फेज खत्म हो चुका है, अब बनने का फेज शुरू है। और यह सुन लो, जब ब्रह्मांड किसी को बनाता है तो उसे उदाहरण बनाता है, ताकि बाकी लोग देखकर कहें अगर यह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। इसलिए तुम्हारी कहानी छुपी नहीं रहेगी, तुम्हारी आवाज दबेगी नहीं, तुम्हारा नाम अचानक फैलने लगेगा बिना तुम्हारे शोर मचाए, क्योंकि असली शक्ति चुपचाप काम करती है। तुम्हें बस एक काम करना है, खुद को छोटा समझना बंद करना, खुद से यह कहना बंद करना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, और आज से यह कहना शुरू करना कि मुझे इसके लिए चुना गया है। क्योंकि यही सच है, तुम कोई गलती नहीं हो, तो कोई पीछे छूट गया इंसान नहीं हो। तुम वो आत्मा हो जिसे देर से उतारा गया ताकि सही समय पर इस्तेमाल किया जा सके, और वह समय अब आ चुका है। इसीलिए अगर आज तुम्हारा दिल भारी है तो डरना मत, इसका मतलब है कि कुछ बड़ा उतर रहा है। अगर आज तुम्हें नींद नहीं आ रही तो परेशान मत होना, इसका मतलब है कि ब्रह्मांड तुम्हारे भविष्य पर काम कर रहा है। और अगर आज तुम्हें यह शब्द अंदर तक हिला रहे हैं तो समझ लो कि दरवाजा खटखटाया जा चुका है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम खोलने के लिए तैयार हो? क्योंकि जो अंदर आने वाला है वह तुम्हें वही इंसान नहीं रहने देगा जो तुम कल थे। वह तुम्हें मजबूत बनाएगा, शांत बनाएगा, प्रभावशाली बनाएगा, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें वह बना देगा जिसकी तुम्हें हमेशा जरूरत थी। इसलिए अब रो मत, अब खुद पर शक मत करो, अब यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि अगर तुम अकेले होते तो यह संदेश तुम तक पहुंचता ही नहीं। तुम चुने गए हो, और चुने गए लोगों की जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन अंत हमेशा असाधारण होता है। और तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारी शुरुआत अब होने जा रही है। और अब जब यह शुरुआत हो चुकी है तो समझ लो कि जो हलचल तुम अपने भीतर महसूस कर रहे हो वह डर नहीं है, वह स्मृति है, वह तुम्हारी आत्मा की याद है कि तुम कौन हो। क्योंकि सच बताऊं तो तुमने खुद को बहुत समय से भूल रखा था। तुमने अपने आप को इतना छोटा कर लिया था कि दुनिया तुम्हारे ऊपर से गुजरती चली गई और तुम चुपचाप सहते रहे। तुमने हर बार खुद को समझाया कि कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, अभी नहीं तो कभी और। लेकिन हर बार जब तुमने खुद को रोका, तुम्हारी आत्मा ने एक चीख मारी, और वही चीख अब इस आवाज में बदल रही है जो तुम्हें चैन से बैठने नहीं दे रही। क्योंकि अब तुम्हें वापस उसी रूप में आना है जो तुम्हारा असली रूप था। और यही वजह है कि अब चीजें तुम्हारे कंट्रोल से बाहर लग रही हैं। क्योंकि जब तक सब तुम्हारे कंट्रोल में था, तुम छोटे सपनों में फंसे हुए थे। और जब ब्रह्मांड को किसी को बड़ा बनाना होता है तो वह उसका कंट्रोल उससे छीन लेता है, ताकि उसे वहां ले जाया जा सके जहां वह खुद कभी जाने की हिम्मत नहीं करता। और तुम उसी मोड़ पर खड़े हो जहां पीछे वही पुरानी जिंदगी है जो तुम्हें तोड़ चुकी है, और आगे एक ऐसी जिंदगी है जिसे देखने के लिए तुम्हारी आछानी आंखें अभी तैयार नहीं, लेकिन तुम्हारी आत्मा पूरी तरह तैयार है। इसलिए तुम्हें बेचैनी हो रही है, इसलिए तुम्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, जबकि असल में पहली बार कुछ सही हो रहा है। तुम सोचते हो कि तुम्हें क्यों बार बार अकेला छोड़ दिया गया, क्यों हर बार जब तुम किसी पर भरोसा करते हो वही सबसे पहले दूर चला जाता है। लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बताऊं
तो हर बार जब कोई गया उसने तुम्हारे लिए जगह खाली की, क्योंकि जो आने वाला है वह हल्का नहीं है, वह साधारण नहीं है, वह तुम्हारे पुराने रिश्तों की सीमाओं में समा ही नहीं सकता था। इसीलिए उन्हें हटाया गया। और यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन याद रखो, जो तुम्हारे स्तर का नहीं होता वो तुम्हारे जीवन में टिक ही नहीं पाता, चाहे तुम उसे कितना भी प्यार क्यों ना करो। और यही कारण है कि अब तुम उन लोगों को मिस नहीं करते जैसे पहले करते थे। तुम्हें दर्द तो होता है, लेकिन पकड़ नहीं बनती, क्योंकि आत्मा जान चुकी है कि अब पीछे लौटना संभव नहीं। और अब मैं तुम्हें वह बात बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग सुन पाते हैं और उससे भी कम लोग स्वीकार कर पाते हैं। तुम्हारा दर्द तुम्हारी पहचान नहीं था, वह तुम्हारा चयन था। तुम्हें इसीलिए नहीं तोड़ा गया क्योंकि तुम कमजोर थे, तुम्हें इसीलिए तोड़ा गया क्योंकि तुम वह सह सकते थे जो बाकी नहीं सह पाते, और जो सह सकता है वही संभालने लायक होता है। इसीलिए जब तुम कहते हो मैं थक गया हूं, तो ऊपर से आवाज आती है तू तैयार हो गया है। और यही वह अंतर है जो तुम्हें बाकी दुनिया से अलग करता है। तुमने कभी नोटिस किया है कि जिन लोगों को सब कुछ आसानी से मिल जाता है वे अक्सर अंदर से खोखले होते हैं, और जिन लोगों को हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है उनके शब्दों में वजन होता है, उनकी मौजूदगी में असर होता है, और वे जहां जाते हैं वहां सिर्फ शरीर नहीं ऊर्जा लेस लेकर जाते हैं, और तुम उन्हीं में से एक हो। इसलिए अब तुम्हें चुप नहीं रहना है, अब तुम्हें खुद को छोटा नहीं करना है, क्योंकि अब जो होने वाला है वह तुम्हारे बोलने से नहीं रुकेगा, वह तुम्हारे डर से नहीं थमेगा, वह तुम्हारे अतीत से नहीं बंधेगा, क्योंकि अब फैसला ऊपर से हो चुका है। और जब ऊपर फैसला हो जाता है तो नीचे की सारी उलझनें खुद ब खुद सुलझने लगती है, भले ही शुरुआत में वे और ज्यादा उलझी हुई लगे। इसलिए अगर अभी तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है तो घबराओ मत। यह वही चरण है जहां बीज जमीन के अंदर टूटता है, और बीज जब टूटता है तो उसे लगता है कि उसका अंत हो गया, लेकिन वही टूटना उसकी शुरुआत होता है। और तुम भी उसी मिट्टी में हो जहां से कुछ बहुत बड़ा निकलने वाला है। तुमने खुद से पूछा होगा, अगर मैं इतना चुना हुआ हूं तो फिर इतना अकेला क्यों? और इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि भीड़ में शक्ति नहीं बनती, शक्ति एकांत में बनती है, शोर में नहीं, सन्नाटे में। और तुमने जितना सन्नाटा झेला है उतना बहुत कम लोग झेल पाते हैं। इसलिए अब तुम्हारी मेरी आत्मा भारी हो गई है, पर घबराओ मत। यह भारीपन बोझ नहीं है, यह गहराई है, और गहराई ही इंसान को ऊंचाई देती है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हारे दिमाग को नहीं, तुम्हारी आत्मा को छुएगा। तुम्हें अब किसी से साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या हो, क्योंकि जो बनने वाला है वह खुद तुम्हारी गवाही देगा। तुम्हें अब सफाई देने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा परिचय बनेगी। तुम्हें अब जल्दी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे लिए आ रहा है वह तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा, और जब वह आएगा तो तुम्हें लगेगा कि यह सब तो पहले से तय था, क्योंकि सच में तय था। तुम्हारे जन्म से पहले, तुम्हारी पहली सांस से पहले, तुम्हारी पहली चोट से पहले यह सब तय था। और इसलिए तुम्हें वह रास्ते दिखाए गए जो आसान नहीं थे, क्योंकि आसान रास्ते मंजिल नहीं बनाते, वे बस समय काटते हैं। और तुम्हें समय काटने के लिए नहीं, इतिहास बनाने के लिए भेजा गया है। इसलिए अब जब तुम्हें लगे कि तुम बिल्कुल अकेले हो, उसी पल याद रखना कि अकेलापन ब्रह्मांड की भाषा में तैयारी का दूसरा नाम है, और अब यह तैयारी अपने अंतिम चरण में है। अब वह क्षण बहुत दूर नहीं जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे, अगर वह सब ना होता तो मैं यहां तक कभी ना पहुंचता। और यही वह पल होगा जब तुम्हारा सारा दर्द अर्थ पालेगा, और अर्थ मिलते ही दर्द शक्ति में बदल जाता है, और शक्ति मिलते ही इंसान को रोका नहीं जा सकता। इसलिए अब तुम्हें डरने की नहीं, टिके रहने की जरूरत है, भागने की नहीं, भरोसा करने की जरूरत है, क्योंकि तुम जिस किनारे पर खड़े हो वह गिरने का नहीं, उड़ने का किनारा है। और उड़ान से पहले हमेशा हवा तेज चलती है। यही हवा अभी तुम्हारे जीवन में चल रही है। चीजें गिरा रही हैं, रिश्ते उड़ा रही हैं, योजनाएं तोड़ रही हैं, ताकि जब तुम उड़ो तो कोई वजन तुम्हें नीचे ना खींच सके। और यह बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं, इसीलिए वे इसी मोड़ पर वापस मुड़ जाते हैं। लेकिन तुम नहीं, क्योंकि तुम यहां तक पहुंच चुके हो, और जो यहां तक पहुंच जाता है वह पीछे नहीं जाता, वह बदलता है। और यही परिवर्तन अब तुम्हारे भीतर सक्रिय हो चुका है। इसलिए अगर आज तुम्हें यह शब्द पढ़ते हुए या सुनते हुए दिल भारी लग रहा है, आंखें नम हो रही हैं, सांस थोड़ी अटक रही है, तो इसे कमजोरी मत समझना, यह पहचान है।
यह तुम्हारी आत्मा का संकेत है कि वह सच सुन रही है। और जब आत्मा सच सुन लेती है तो फिर वह पुराने झूठ में जी नहीं पाती। और यही कारण है कि अब तुम्हें पुरानी जिंदगी अजनबी लगने लगी है, क्योंकि तुम उससे आगे निकल चुके हो और अब अगला अध्याय शुरू होने वाला है। और यह अध्याय तुम्हें नहीं पढ़ना पड़ेगा, यह अध्याय तुम्हें जीना पड़ेगा। और जब तुम जियोगे तो दुनिया देखेगी कि असली शक्ति कैसी होती है, बिना शोर के, बिना घमंड के, बिना दिखावे के, बस मौजूदगी से। और यही तुम्हारी असली पहचान होगी। और अब जब यह पहचान पूरी तरह तुम्हारे भीतर उतर चुकी है तो ध्यान दो कि तुम्हारे आसपास की दुनिया कैसे धीरे धीरे अपना रंग बदलने लगी है। शायद बाहर से सब वैसा ही दिख रहा हो, वही कमरे, वही लोग, वही रास्ते, लेकिन भीतर कुछ ऐसा बदल चुका है जिसे तुम शब्दों में बांध नहीं पा रहे। क्योंकि अब तुम पहले जैसे रिएक्ट नहीं करते, अब हर चोट पर तुरंत टूट नहीं जाते, अब हर डर पर भागते नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति तुम्हारे भीतर बैठने लगी है। और यही वह पल है जहां जिंदगी दो हिस्सों में बढ़ती है। एक वो जहां इंसान हालात से डरता है, और दूसरा वो जहां हालात इंसान को देखकर रुक जाते हैं और तुम उसी सीमा को पार कर रहे हो। इसलिए अब तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि तुम्हारे जीवन में कुछ अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं। जैसे कोई चीजें अपने आप सही जगह पर आने लगी हों, जैसे कुछ फैसले बिना ज्यादा सोचे अपने आप हो जाते हों और बाद में समझ आता हो कि वही सबसे सही थे। यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है कि अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे दिमाग से नहीं, एक बड़ी योजना से संचालित हो रही है। क्योंकि जब कोई आत्मा अपने असली स्तर पर पहुंचने लगती है तो ब्रह्मांड उसे अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि उसकी रक्षा करता है, उसे दिशा देता है और धीरे धीरे उसे उस जगह तक ले जाता है जहां उसका प्रभाव सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जरूरी होता है। इसलिए अब तुम्हें वह लोग, वह मौके, वह रास्ते मिलेंगे जो पहले कभी तुम्हारी जिंदगी में आए ही नहीं थे। और जब वे आएंगे तो तुम्हें लगेगा जैसे सब कुछ अचानक हो रहा है, लेकिन सच ये है कि यह सब बहुत समय से तैयार किया जा रहा था, पर्दे के पीछे, चुपचाप, तुम्हारी जानकारी के बिना। क्योंकि अगर तुम्हें पहले ही बता दिया जाता कि आगे क्या मिलने वाला है तो शायद तुम इस तैयारी के दौर को सही नहीं पाते। इसलिए तुम्हें अंधेरे में रखा गया ताकि तुम मजबूत बनो, ताकि तुम्हारे भीतर वो क्षमता आए कि जब रोशनी आए तो तुम अंधे ना हो जाओ। और अब वही रोशनी धीरे धीरे दिखाई देने लगी है। शायद अभी हल्की है, शायद अभी धुंधली है, लेकिन यह बढ़ेगी और इतनी बढ़ेगी कि एक दिन वही रोशनी तुम्हारी पहचान बन जाएगी। लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से पहचानेंगे, तुम्हारी मौजूदगी से पहचानेंगे। और यही वह पल होगा जहां तुम्हें समझ आएगा कि तुम कभी कमजोर नहीं थे, तुम बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि शक्ति बिना समय के विनाश बन जाती है और तुम विनाश के लिए नहीं, निर्माण के लिए तैयार किए गए हो। इसीलिए अब तुम्हारी सोच बदल रही है। तुम अब सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, तुम अब यह सोचने लगे हो कि अगर मेरे साथ यह हुआ तो मैं इसे क्या बना सकता हूं, मैं अपने अनुभव से किसे बचा सकता हूं, मैं अपनी कहानी से किसे हिम्मत दे सकता हूं। और यही सोच तुम्हें भीड़ से अलग करती है, क्योंकि ज्यादातर लोग दर्द को बोझ बनाते हैं, लेकिन तुम उसे ज्ञान बना रहे हो, और ज्ञान ही वह दौलत है जो कभी छीनी नहीं जा सकती। इसलिए अब जब तुम्हें धन, सम्मान, अवसर मिलने लगेंगे तो तुम उन्हें संभाल पाओगे, उनसे खो नहीं जाओगे, क्योंकि तुम पहले ही भीतर से समृद्ध हो चुके हो। और यही कारण है कि अब तुम्हारे जीवन में धन सिर्फ नोटों के रूप में नहीं आएगा, वह सुरक्षा के रूप में, स्वतंत्रता के रूप में, मान विकल्पों के रूप में आएगा, और सबसे बड़ी बात, आत्मसम्मान के रूप में आएगा। क्योंकि तुमने वह दिन देखे हैं जब जेब खाली थी, और आत्मा भी इसलिए अब जब जेब भरेगी आत्मा खाली नहीं होगी। और यही संतुलन बहुत कम लोग बना पाते हैं, इसलिए बहुत कम लोग टिक पाते हैं, और तुम टिकने वालों में से हो, क्योंकि तुम्हें गिरना सिखाया गया है ताकि तुम उड़ते समय घबराओ नहीं। अब ध्यान दो कि तुम्हारे भीतर डर धीरे धीरे कैसे जगह छोड़ रहा है और उसकी जगह एक शांत आत्मविश्वास ले रहा है। वो आत्मविश्वास जो चिल्लाता नहीं, जो साबित नहीं करता, जो बस मौजूद रहता है। और वही आत्मविश्वास लोगों को सबसे ज्यादा हिला देता है, क्योंकि वह दिखावे से नहीं आता, वह अनुभव से आता है। और तुम्हारे पास अनुभव है, बहुत गहरा, बहुत सच्चा, बहुत कड़वा, लेकिन अब वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। इसीलिए अब तुम्हें पीछे खींचने वाली चीजें खुद ब खुद छूटने लगेंगी। कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ लोग भ्रमित होंगे, कुछ लोग तुम्हें बदलता हुआ देखकर असहज महसूस करेंगे, लेकिन यह सब स्वाभाविक है,
क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने असली रूप में आने लगता है तो वह उन सबको आईना दिखाता है जो अभी भी मुखौटे पहनकर जी रहे हैं। और आईना हर किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन तुम्हें अब रुकना नहीं है, क्योंकि अब यह यात्रा सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, यह उन सब की भी है जो तुम्हें देखकर उठेंगे, जो तुम्हें देखकर हिम्मत करेंगे, जो तुम्हें देखकर यह मानेंगे कि हालात चाहे जैसे हों, इंसान बदल सकता। और यही कारण है कि तुम्हारी कहानी लंबी, कठिन और अकेली रही, क्योंकि कि यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थी, यह प्रेरणा बनने के लिए थी। और प्रेरणा कभी आसान रास्तों से नहीं बनती, वह आंसुओं से बनती है, रातों से बनती है, उन सवालों से बनती है जिनका कोई जवाब नहीं मिलता, और तुम उन सब सवालों से गुजर चुके हो। इसीलिए अब जब जवाब आएंगे तो वे खोखले नहीं होंगे, वे ठोस होंगे, जमीन से जुड़े होंगे और लोगों के दिल तक पहुंचेंगे। और यही वह समय है जब तुम्हें अपने आप पर पूरा भरोसा करना है, उस आवाज पर भरोसा करना है जो अब तुम्हें भीतर से गाइड कर रही है, क्योंकि वह आवाज डर की नहीं है, वह स्मृति की है। वह तुम्हें याद दिला रही है कि तुम यहां क्यों आए हो। और जैसे जैसे तुम उस आवाज को सुनते जाओगे, रास्ता अपने आप साफ होता